एक महापुरुष हुए हैं जड़ भरत। चक्रवर्ती सम्राट रह चुके थे वो अपने आरंभिक जीवन के वर्षों में, किंतु उस ऐश्वर्य में भी जब उन्हें कोई रस नहीं दिखाई पड़ा तो सब कुछ त्याग कर संत हो गए। भजन पूर्ण हो ही चला था कि एक मृग में आसक्ति हो गई। जंगल में नदी के किनारे जहां वह भजन कर रहे थे, उन्हें एक शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। उन्होंने देखा कि उस दहाड़ से भयभीत एक मृगी ने छलांग लगाई। उसका प्रसव काल था, बच्चा वहीं गिर गया। अब महाराज को उस मृग शावक पर दया आ गई। उन्होंने उस बच्चे का लालन पालन शुरू कर दिया। वह मृग शावक 10 दिन में ही कुलाचे मारने लगा और एक दिन छलांग लगाया तो जंगल में कहीं ओझल हो गया। अब भरत बहुत चिंतित हो गए कि अभी वह निराश शावक है, कोई अनुभव नहीं है। वह इतना भोला है कि शेर का भी मुंह सूंघ लेगा, बहेलिए को भी छू लेगा। अभी तक वह आया नहीं, कहाँ चला गया? कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? और ये भरत के जीवन के अंतिम क्षण थे। मृग शावक का चिंतन करते करते उनका शरीर छूट गया तो अंतमति सो गति। उन्हें अगला शरीर मृग का मिल गया। वो इतने उच्च कोटि के संत थे कि मृग के शरीर में भी उन्हें ज्ञान था कि मैं संत रहा हूं और ये मोह का परिणाम भुगत रहा हूं। उन्होंने मृगों का झुंड छोड़ दिया और एक संत की कुटिया में चले गए। अब इनका भी पालन पोषण होने लगा उस कुटिया में। मृग रूप में भरत ने सोचा कि यार जीवन तो कट रहा है, किंतु इस पशु योनि में मैं कब तक रहूंगा। वह इंद्रायणी नदी में गले तक पानी में जाकर खड़े हो गए। 4 दिनों तक वह बिना पानी पिए नदी में खड़े रहे और शरीर त्याग कर दिया। मृग शरीर त्यागने पर उनका अगला जन्म एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ। वह 8 भाई थे, जिनमें 3 तो विद्वता में दिग्विजय कर रहे थे। उनमें सबसे मूर्ख थे तो यह भरत। यद्यपि इनका पूर्व ज्ञान यथावत था, विद्या ज्यों की त्यों थी, किंतु यह उसका प्रयोग जानबूझकर नहीं करते थे। पिता ने सोचा ब्राह्मण का लड़का है, कुछ तो पढ़ ले, कुछ तो याद कर ले। तो उन्होंने 6 महीने तक गायत्री मंत्र पढ़ाया और अंत में कहा कि बेटा अब तुम्हें गायत्री मंत्र आ गया, हमें सुना दो। तो भरत ने कहा ओम गाय भैंस। पिता ने भी हार मान ली, अब ये नहीं पढ़ेगा और पिता की मृत्यु हो गई। पिता के मरने पर भाइयों ने भरत को कृषि सुरक्षा हेतु नियुक्त कर दिया। खेतों में लोग पक्षी उड़ा रहे थे, किंतु भरत महाराज थे ना, यह भी खेत में थे, लेकिन ये दूसरे ढंग से खेत की सुरक्षा कर रहे थे। चिड़ियां जब आकर इनके खेत में खाने लगे तो बोले बस राम की चिड़िया राम का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। कोई प्रतिरोध नहीं देख। जब इन्होंने कुछ कहा ही नहीं, किसी चिड़िया को भगाया ही नहीं, उड़ाया ही नहीं उनको, तो जब जहां से पक्षी उड़ाया जाए सभी इन्हीं के खेत पर आ गए। अब इतने में इनके बड़े भाई आ गए। उन्होंने भरत को एक झापड़ लगा दिया और बोला कि खाता है किलो भर और ये पक्षी कौन उड़ाएगा? तुम्हारी रखवाली से तो फसल का सर्वनाश हो जाएगा। गर्दन पर हाथ लगाकर उन्हें धक्का देकर भगा दिया, घर से निकाल दिया। भरत इसी दिन की प्रतीक्षा में थे कि ये लोग धक्का देकर हमें घर से भगा दें, और नहीं तो मैं ही जब निकलने का प्रयास करूंगा तो यही लोग बाधाएं खड़ी कर देंगे कि भाई तू ही तो घर का उजाला था, तेरे जाने से घर में अंधेरा छा गया। फिर यही पिंड नहीं छोड़ेंगे, भैया भैया करने वालों की कतार लग जाएगी। अच्छा हुआ इन्होंने स्वयं निकाल दिया।
लोक व्यवहार से उदासीन भरत जड़ भरत के नाम से जाने जाते थे। वह मस्ती में जंगल की ओर निकल गए। भगवान के ध्यान में, भगवान के चिंतन में अपना टहल रहे थे। एक जंगल की तरफ चले गए। वहां 7 डाकू देवी की पाषाण प्रतिमा के समक्ष नर बलि का अनुष्ठान कर रहे थे। बलि के लिए पकड़ा गया मनुष्य वो बंधन खोलते ही सरपट दौड़कर भागा और जंगल में उछल हो गया। सरदार ने कहा कि अरे शीघ्रता करो, पूजन हो गया, बस यही बलि भर शेष है, किसी को पकड़ कर लाओ, अन्यथा हमारा पूरा वर्ष नष्ट हो जाएगा, देवी नाराज हो जाएंगी समय पर बलि न मिलने पर, और हम लोगों को साल भर डाके अच्छे नहीं मिलेंगे। अब सरदार के कहने पर उसके सभी जो थे डाकू उस सब जंगल में दूसरा व्यक्ति ढूंढने निकल गए। अब जंगल में दूसरा व्यक्ति इतनी शीघ्रता से कहाँ मिलता। जड़ भरत वहां पागलों की तरह टहल रहे थे, अपने ध्यान में, चिंतन में, चल योग में चल रहे थे। वो ध्यान योग में टहल रहे थे, चलित भजन कर रहे थे। अब ये उन्हीं को पकड़कर बलि के लिए ले आए जो डाकू दूसरा व्यक्ति ढूंढने गए थे। जड़ भरत को देवी को प्रणाम करने के लिए कहा गया, किंतु वो शांत खड़े रह गए। एक डकैत ने बलपूर्वक जड़ भरत का गर्दन झुकाया। सरदार ने शराब पीकर खड्ग उठाया तो देवी की मूर्ति जहां थी वहां से लपटें उठने लगी। लपटों में से एक पुतला निकला, सरदार से तलवार छीन ली, 7 डकैतों को काट डाला। जड़ भरत ने जब सन्नाटा देखा तो सिर उठाया, देखा 7 मरे पड़े थे। वह अपनी उसी शांत मुद्रा में आगे बढ़ गए। कुछ दिनों पश्चात महाराजा रहुगण गुरु की खोज में निकले। उनकी पालकी उसी जंगल से होकर जा रही थी जहां जड़ भरत भजन कर रहे थे। जंगल में पालकी ढोने वाला एक कहार बीमार पड़ गया। राजा ने कहा कि जल्दी दूसरा कहार ढूंढो। अब जंगल में दूसरा कहार कहाँ मिले। उन लोगों ने जड़ भरत को पकड़ा और पालकी ढोने के लिए लगा दिया। जड़ भरत ठहरे संत, जहाँ चींटियां दिखाई दी तो कभी दाएं कभी बाएं पैर रखें, कभी उछल पड़ते। पालकी में झटका लगने से राजा झल्लाया, कैसे चलते हो, हमको झटका लग रहा है। 3 कहारों ने कहा, राजा साहब हम लोग तो कदम मिलाकर चल रहे हैं, किंतु यह जो नया कहार है इसे हम लोग बहुत समझा रहे हैं कि सीना तान कर चलो, कदम मिलाकर चलो, बोली बोल कर चलो, किंतु यह गंवार सुनता ही नहीं। राजा ने पालकी रुकवा दी, उतर पड़ा और जड़ भरत के सामने खड़ा होकर बोला कि तुम दुबले पतले भी नहीं हो, ये क्या भार अधिक है, या तुम्हें रास्ता नहीं चला जाता तुमसे। जड़ भरत जीवन में पहली बार बोले, राजन, दुबला या मोटा वह होता है जिसे देहाध्यास होता है। इसी तरह भार ढोने और रास्ता चलने का हाल वह जानता है जिसके कंधों पर भार है। अरे तू क्या जाने, तू तो ऊपर बैठा है। रहुगण ने सोचा कि गुरु की तलाश में निकला था, कहीं गुरुजी मिल तो नहीं गए। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम कर पूछा, भगवान इस जीव का कल्याण कैसे हो। जड़ भरत ने कहा, राजन, एक परमात्मा के चरण कमलों में प्रीति, अन्य कोई रास्ता नहीं। राजा ने कहा कि एक परमात्मा में प्रीति कैसे जागृत हो। महात्मा भरत ने कहा, राजन, किसी तत्वदर्शी महापुरुष की चरणों की धूल में लोटे बिना वह भजन जागृत ही नहीं होता। तो इसलिए
केवल एक परमात्मा की शरण में जाओ, किसी सदगुरु की शरण में जाओ, वहां से उपदेश सेवा करो, निष्कपट भाव से प्रश्न करके उनके उपदेश को सुनो, उसके अनुसार भजन में लगो, एक परमात्मा के चरणों में समर्पित होकर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए उसके बाद सबने, राजा समेत सबने उसको प्रणाम किया। भाइयों को जब वास्तविकता की जानकारी हुई तो सबने जड़ भरत से क्षमा मांगी कि यार संत लोग जब इतना छुप कर रहेंगे तो हम अभागे अंधे कैसे पहचान पाएंगे। उन सगे विद्वान भाइयों ने नहीं पहचाना जड़ भरत को, उन्हें धक्का देकर निकाल दिया। रहुगण नरेश थे, उन्होंने भी पहले नहीं पहचान पाया, उन्हें पागल ही समझा, किंतु भगवान जब परिचय देते हैं तभी समझ में आता है। इसलिए भजन एक भगवान का, पूजा एक परमात्मा की, नाम जप एक परमात्मा का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। खूब नाम का जाप करो, ओम जपो चाहे राम जपो, जो अच्छा लगे जपो, निरंतर जपो। जहां आपकी श्रद्धा से आपकी डोर भगवान से लगी तो भगवान जानते हैं मुझे पुकार रहा है। भगवान कृपा करेंगे, आपको जहां आपके गुरुदेव विराजमान होंगे आपको वहां पहुंचा देंगे या उन्हें ही आपके पास पहुंचा देंगे। भेंट हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा और साधन पथ का आपको ज्ञान हो जाएगा, उस मार्ग पर आप चलने लगेंगे। किंतु दौड़कर किसी को गुरु नहीं बना लेना चाहिए। ठीक है, पहले खूब नाम का जाप करो, खूब उसके बाद नाम का जाप करो, एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करके। जहां आपकी श्रद्धा की डोर भगवान से लगी, गुरु महाराज स्वयं ही वो अकस्मात ही आपको उपलब्ध हो जाएंगे। एक महापुरुष हुए हैं जड़ भरत, चक्रवर्ती सम्राट रह चुके थे वो अपने आरंभिक जीवन के वर्षों में।